बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। बादल आसमान पर ऐसे छाए थे जैसे किसी ने पूरी दुनिया को काले कफन में लपेट दिया हो। लगातार गिरती बारिश, तेज हवाएं और बीच बीच में कड़कती बिजली माहौल को और भी भयावह बना रही थी। पहाड़ी इलाके की वह सड़क आम दिनों में भी सुनसान रहती थी, लेकिन उस रात तो मानो इंसानों का अस्तित्व ही मिट गया हो। अमन अपनी बाइक पर सवार तेजी से घर लौट रहा था। ऑफिस में देर हो गई थी और ऊपर से बारिश ने रास्ता और मुश्किल बना दिया था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। मन में हल्की घबराहट जरूर थी, लेकिन अमन खुद को समझा रहा था कि यह सिर्फ अंधेरा और बारिश का असर है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जंगल के बीचों बीच बने पुराने बस स्टॉप के पास एक आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, सिर झुकाए बारिश में भीगती हुई। वह आकृति हिल तक नहीं रही थी। अमन ने बाइक की रफ्तार धीमी की। इतनी रात और इस बारिश में, उसने सोचा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उस आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। वह एक औरत थी, बहुत पीली, आंखें गहरी और चेहरे पर अजीब सी उदासी। मुझे घर पहुंचा दो, उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा। अमन झिझका दिल कह रहा था आगे बढ़ जाओ, लेकिन जुबान से निकल पड़ा कि कहाँ जाना है। बस ये आखिरी स्टॉप तक, वो औरत ने जवाब दिया। अमन ने उसे बाइक पर बैठने दिया। जैसे ही वह बैठी, अमन को अपनी पीठ पर असहनीय ठंड महसूस हुई। बारिश की बूंदें जैसे अचानक बर्फ बन गई हों। उसने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। रास्ता अजीब तरह से बदलने लगा। जो सड़क उसे अच्छी तरह याद थी, वह अब अनजान लग रही थी। पेड़ ज्यादा घने, अंधेरा ज्यादा गहरा और हवा में किसी सरांध जैसी गंध थी। पीछे बैठी औरत बिल्कुल चुप थी। आप ठीक तो हैं? अमन ने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। अचानक उसके कान के पास फुसफुसाहट गूंजी। धीरे चलाओ, यहाँ बहुत लोग मरे थे। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी बिजली चमकी और उसने देखा सड़क के किनारे कई परछाइयाँ खड़ी थीं, सब सफेद कपड़ों में, बिना चेहरों के। उनकी आंखों की जगह सिर्फ काला साया था। अमन ने घबराकर बाइक तेज कर दी। हिम्मत जाओ, हमें भी साथ ले चलो, बहुत ठंड है। आवाजें चारों ओर से आने लगी। अचानक बाइक बंद हो गई। पीछे बैठी औरत अब सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। आंखों से खून और काला पानी बह रहा था। मुंह असामान्य रूप से खुला हुआ। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, उसने गुर्राते हुए कहा। अमन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे याद आया, गांव में बुजुर्ग बताते थे कि इसी रास्ते पर सालों पहले बरसात की रात एक बस खाई में गिर गई थी। बस आखिरी सवारी लेकर जा रही थी, कोई भी जिंदा नहीं बचा। तब से कहा जाता है कि उनकी आत्माएं बरसात में किसी सवारी की तलाश करती है। हम घर नहीं पहुंचे, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। चारों ओर से कराहने की आवाजें आने लगी। अमन ने आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया। अचानक तेज हवा चली, बिजली गिरी और एक जोरदार आवाज हुई। जब अमन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह सड़क किनारे पड़ा था। बारिश रुक चुकी थी। उसकी बाइक पास में खड़ी थी, लेकिन सीट पूरी तरह भीगी हुई थी, मानो कोई देर तक वहां बैठा हो। गांव वालों ने उसे देखकर कहा, तुम जिंदा कैसे हो? उन्होंने बताया कि जो भी बरसात की रात उस बस स्टॉप पर रुकता है, वह कभी वापस नहीं आता। अमन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन आज भी जब बरसात होती है, उस सड़क पर रात के समय एक बाइक की आवाज सुनाई देती है और पीछे बैठी एक औरत धीमी आवाज में पूछती है, क्या तुम हमें घर पहुंचा दोगे?